हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सुश्री वी विद्यावती ने किया। 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र मुंबई में आयोजित हुआ। सुश्री वी विद्यावती ने कहा कि हमें इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। उन्होंने पर्यटन के विकास के लिए उद्योग और सरकार के बीच सच्ची साझेदारी की भी वकालत की। 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का विषय स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म थ्रू इकोनॉमिक एंड ग्रीन अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 दिवसीय लद्दाख जांस्कर उत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। आयुक्त सचिव पर्यटन एवं संस्कृति UT लद्दाख काचो महबूब अली खान ने कारगिल के जास्कर के पदुम में 2 दिवसीय लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। जास्कर उत्सव का 8वां संस्करण पारंपरिक पोशाक में लोगों और पारंपरिक व्यंजन पोशाक जीवन शैली जातीयता और अद्वितीय जास्कर संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले प्रदर्शनी स्टॉलों के साथ शुरू किया हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। नीतीश कुमार ने रबी अभियान 2023 की शुरुआत की और हरी झंडी दिखाकर राज्य के सभी जिलों के लिए प्रचार रथों को रवाना किया। यह अभियान रबी 2023 की सफलता के लिए शुरू किया गया है। किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने रबी अभियान 2023 से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट है दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से मिशन शक्ति के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि BC सखी ने महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान दिया है। इस कार्यक्रम ने राज्य में लोकप्रियता हासिल की और पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को नियंत्रित करने और अपराधियों को दंडित करने में अग्रणी राज्य बन गया। नेक्स्ट दोस्तों, पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए। पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और GDP बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी रैंकिंग 2014 में 81वें स्थान से सुधार कर आज 40वें स्थान पर कर ली है और लक्ष्य दुनिया में शीर्ष 10 में शामिल होने का है। इसराइल ने हवाई लक्ष्यों को लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। रूस का कहना है कि वह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है और संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम का आह्वान करता है। जमीनी हमले की आशंका के चलते इजराइल द्वारा 10 लाख लोगों को वहां से हटाने का आदेश दिए जाने के बाद फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा से भाग गए। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय क्रूरता की सीमा दिखाने के लिए हमास के हाथों अपहृत लोगों के चेहरे प्रदर्शित करता है। सहेला का दक्षिण एशिया प्रीमियर जियो मामी मुंबई इंटरनेशनल में होगा। फिल्म निर्माता रघुवीर जोशी की फीचर फिल्म सहेला का दक्षिण एशिया प्रीमियर जियो मामी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है। अंग्रेजी हिंदी भाषा की यह फिल्म पश्चिमी सिडनी के जीवंत भारतीय समुदाय पर आधारित है। यह फिल्म एक समलैंगिक व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच की प्रेम कहानी है। इसका निर्माण पिक्चर वर्क्स ऑस्ट्रेलिया के तैयब मदनी और भारत में एलनार फिल्म्स की राधिका लवू द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और श्रीलंका में फेरी सेवा आज से शुरू होगी। भारत और श्रीलंका के बीच आज नागपट्टिनम कांके संथुराई तक नौका सेवा शुरू होगी, यानी कि 14 अक्टूबर को शुरू होगी। 14 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई। दोनों देशों के लोगों का सपना था कि उनके बीच घनिष्ठ संबंध बने। श्रीलंकाई बंदरगाह को 600 मिलियन श्रीलंकाई धन की लागत से विकसित किया गया था। तलाई मन्नार और रामेश्वरम सेवा जल्द ही शुरू होगी। थलाई मन्नार में बंदरगाह की मरम्मत के लिए सरकार ने 600 मिलियन खर्च किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस अबू धाबी में आयोजित हुई। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में संपन्न हुई। कांग्रेस का आयोजन इन रीचिंग नॉलेज सोसाइटीज विषय के तहत उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति न्यायालय के अध्यक्ष शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में निर्धारित है। एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम यह वैचारिक स्तर पर विचार विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है जो भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को सुविधाजनक बनाता है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर 2023 को सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, रौनक साधवानी ने फाइड यानी विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। महाराष्ट्र के नागपुर के 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली में अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बनकर उभरे। रौनक महाराष्ट्र की सबसे युवा और नागपुर के एकमात्र ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को अपना पहला यूरोपीय खिताब जीतने में मदद की। रौनक ने 8 राउंड जीते 2 हार का सामना किया और 8.5 अंक अर्जित कर तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए। नेक्स्ट है दोस्तों, मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया। रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित एक प्रभावशाली रंग प्रस्तुति परेड के दौरान जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। थल सेना अध्यक्ष ने भी कम समय में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए नवगठित इकाई की सराहना और उस सभी रैंकों को गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट है दोस्तों, ICAR-IARI ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने हेतु IIT कानपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। पूसा कृषि ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पूसा कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक विशेष परियोजना पहल है। यह उद्यमिता और नवाचार के माध्यम से कृषि में बदलाव लाने वाला एक कृषि नवाचार केंद्र है। नेक्स्ट दोस्तों, यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हुई। समाज में हर वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने में प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ये बातें दोस्तों सिर्फ कहने की है, इसको आपको भी पता है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मात्र 6.5 वर्षों में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। ये दोस्तों कहाँ प्रदान की गई ये भी नहीं पता है। और मिशन रोजगार के तहत लगातार युवाओं की नियुक्ति पत्र जारी कर रही है। देख ही रहे हो आप, 2019 की फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती अभी भी उसका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, 4 साल हो गए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.4% थी, जो 2022-23 में घटकर 2.6% हो गई। कहने की बातें हैं। भारतीय रेलवे के PSU राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न का दर्जा प्रदान दिया गया। रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न घोषित किया गया। वित्त मंत्रालय ने राइट्स और इरकॉन को नवरत्न का दर्जा दिया। नवरत्न का दर्जा दिया जाने से कंपनियों को बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार की PPP परियोजना शुरू करने में लाभ होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आयरन डोम। आयरन डोम, हमास ने तेल अवीव में इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर हमला किया। आयरन डोम कई रॉकेटों को रोकता है। इसराइल की आयरन डोम एक छोटी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं, जो इजरायली लक्ष्यों पर लक्षित किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक कर उसे बेअसर कर देती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगस्त महीने में 19.42 लाख नए कर्मचारी ESI योजना में नामांकित हुए। अगस्त 2023 के महीने में लगभग 24,849 नए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा छत के तहत लाया गया है। 25 साल की उम्र तक 9.22 लाख कर्मचारियों का नया रजिस्ट्रेशन हुआ है। 3.73 लाख कर्मचारियों ने योजना में नामांकन कराया। 75 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। नेक्स्ट है, तो भारत विकसित देशों को 2050 से पहले कार्बन नकारात्मक बनने के लिए प्रेरित करेगा। भारत जो कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन के अपने समय को उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समय सीमा तय करने की मांग का विरोध कर रहा है, दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में अपना प्रस्ताव रखने के लिए तैयार। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान सहित विकसित देश 2050 तक नेट शून्य का लक्ष्य रख रहे हैं। चीन ने 2060 तक नेट शून्य के लिए प्रतिबद्ध किया है, जबकि भारत ने 2070 तक उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध किया है। नेक्स्ट, रैक ने ICT और डिजिटल परिवर्तन के लिए NICSI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रैक लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन सेवाओं के लिए मेसर्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल सर्विसेज इंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन LOT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन आदि जैसे विकसित क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी खोज की सुविधा प्रदान करके रैक पारिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की। अपने देश के लिए रिकॉर्ड टेस्ट रन बनाने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 38 वर्षीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अपना पूरा काउंटी करियर एसेक्स के साथ खेला। कुक 2012 से 2017 तक इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान रहे और 2010 से 2014 तक 69 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के भी कप्तान रहे। दोस्तों 14 अक्टूबर का इतिहास देखते हैं।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े उनके कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार का विजेता नामित किया गया था। वह चक येज ध्वनि अवरोध को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे, यानी चक येजर। नेपोलियन के अधीन फ्रांसीसी सैनिकों ने जेना की लड़ाई में चार्ल्स विलियम फर्डिनेंड के नेतृत्व वाली पुरानी पर्शिया सेना को तोड़ दिया था। थाईलैंड के पीएम थानोम किट्टिकाचोर्न को पद छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट है दोस्तों, सऊदी ने इजराइल के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत रोक दी, यानी सऊदी ने जो है इजराइल के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत रोक दी। खबर है सामान्यीकरण पर चर्चा अब रुकी है क्योंकि अमेरिकी सचिव एंटनी ब्लिंकन अपने सऊदी समकक्ष से मिलने वाले हैं। खाड़ी साम्राज्य जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का घर है, इसने कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दी और 2020 के अमेरिकी मध्यस्थ अब्राहम समझौते में शामिल नहीं हुआ है, जिसमें उसके खाड़ी पड़ोसियों बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ मोरक्को ने इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे प्रतिष्ठित महोत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जहां प्रामाणिक नागा संस्कृति और इसकी परंपराओं को दुनिया भर के लोग देखते हैं। वर्ष 2024 हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें वर्ष को चिन्हित करेगा, जहां लोगों को बिल्कुल नए स्तर का अनुभव और उत्साह देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कैमरिन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना ने ब्रिटेन के वेल्स में कैमरिन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। सेना ने कहा कि 3/5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने ब्रिटेन के वेल्स में प्रतिष्ठित कैमरिन गश्ती अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय सेना की टीम ने इस आयोजन में भाग लिया और कुल 111 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। सागर परिक्रमा फेज 10। दोस्तों परसोत्तम रुपाला ने चेन्नई से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रुपाला ने चेन्नई से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की। सागर परिक्रमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है। इसके साथ ही सरकार मछुआरों को यह जानने के लिए नए उपकरण उपलब्ध कराएगी कि क्या वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। इस परियोजना का समन्वय इसरो के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ओम बिरला P20 की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंपेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के समापन दिवस पर एक समापन भाषण देंगे, जो नई दिल्ली में यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है। ओम बिरला P20 प्रेसिडेंसी ब्राजील की संसद को सौंपेंगे। 2 दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नागालैंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर मांडविया कोहिमा की फ्री बागी में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर मंडाविया इस अवसर पर एक मोनोलिथ का भी अनावरण करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, जल संसाधन विभाग ने 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 शुरू किया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 शुरू किया है। पुरस्कार के लिए सभी आवेदन 15 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिले के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर फटाफट अंदाज में। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएं और जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।